इलास्टिसिटी में तीन टर्म्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनको यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। सपोज कोई बॉडी है, किसी भी शेप की है, इसमें फोर्सेस अप्लाई किए हैं, इस तरीके से फोर्सेस अप्लाई किए हैं कि नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है। मीन्स हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। अब देखिए रियल बॉडी है तो बेसिकली होगा क्या, बॉडी सपोज डिफॉर्म कर रही है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बाहर की तरफ डिफॉर्म कर रही है, शेप और साइज में यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से होगा क्या, अंदर की तरफ फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, बॉडी अपनी नेचुरल पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, उनको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। सपोज यहाँ पे हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं। अब ये जो एरिया है बेसिकली बॉडी को दो सेक्शंस में डिवाइड करता है। अगर देखें एक सेक्शन दूसरे पे सपोज F फोर्स लगा रहा है तो दूसरा सेक्शन बॉडी का पहले वाले सेक्शन पे इक्वल अपोजिट फोर्स F लगाएगा। तो बॉडी एक तरीके के मैकेनिकल स्ट्रेस में है। यहाँ पे हम स्ट्रेस को फिजिक्स में डिफाइन करते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट देखिए क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ें हैं, यूनिट्स इनकी कैंसिल हो जाएंगी तो ये बेसिकली होगी यूनिटलेस। यहाँ देखिए तीसरी चीज़ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई से डिनोट करते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं ई इक्वल्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ एक चीज़ देखिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल ले तो इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं, जनरली कांस्टेंट होती है, और इसी को हम हुक्स लॉ बोलते हैं। स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।